सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे जरूरतमंद बच्चों को गर्म जर्सियां, विधवाओं को गर्म कंबल वितरण करने का भी कार्य करता है। और या कोई रोगी हॉस्पिटल में हो जिसका ट्रीटमेंट ना हो, मेडिसिन की कमी हो, उसके लिए भी हमारे पत्रकार साथी आपस में कलेक्शन करके उसकी मदद करते हैं। और हम हर वर्ष यहाँ आते हैं। अब यहाँ हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, जहां पे कोई भी शराब वगैरह का कोई सेवन नहीं होता, घर की तरह एक परिवार में रहते हैं। माननीय सुरेश भारद्वाज जी तो पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। माननीय राजीव बिंदल जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हिमाचल के, शायद वो कल आपके बीच में आएंगे, उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो एक बार फिर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये थे हमारे बीच में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के अध्यक्ष। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतवर्ष के 75 वर्षों के इतिहास में भारतवर्ष को आजादी दिलाने में पत्रकारों की क्या भूमिका रही है, इस पर चिंतन और मंथन भी हो रहा है। हमारी अगली वक्ता है डॉक्टर बिंदु शर्मा। डॉक्टर बिंदु शर्मा मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं और इसके अलावा पत्रकारिता क्षेत्र में महारत भी हासिल हैं। मेरा डॉक्टर बिंदु शर्मा जी से भी आग्रह है कि वे भारतवर्ष के 75 वर्षों के इतिहास में भारतवर्ष को आजादी दिलाने में पत्रकारों की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। परम आदरणीय महामहिम जी, पूर्व मंत्री श्री भारद्वाज जी, भारतीय पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन आश्रय जी, मंच पर विराजमान प्रबुद्ध अतिथिगण, पत्रकार भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने विचार साझा करने से पहले भारतीय पत्रकार कल्याण संघ को बधाई देना चाहूँगी और साधुवाद करना चाहूँगी कि वो पत्रकारों की जितनी भी सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रयासों से उनका जो है हल किया है, ताकि पत्रकार भाई बंधु और बहनें एक सम्मानपूर्ण जीवन जो है वो उसका यापन कर सकें। बहुत बहुत साधुवाद है इस संस्था का। पत्रकारिता की शिक्षिका और शोधार्थी होने के नाते, शोधार्थी ही मैं अपने आप को समझती हूँ। आज की विषय हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका हेतु हमें भी स्पष्ट हो और दूसरों को भी सभी कोणों से स्पष्ट होना चाहिए। वाकई ये बहुत अद्भुत सूत्र भारतीय मनीषियों ने अपनी ज्ञान परंपरा से हमें दिया। इस दृष्टि से मैं इस विमर्श में सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि आखिर भारतीय पत्रकारिता के 75 वर्षों की लंबी यात्रा में उसके योगदान की चर्चा करके हम किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं और उसकी नई पीढ़ी के लिए क्या प्रासंगिकता होगी, उसकी रिलेवेंस क्या होगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसको बड़े संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि शायद अधिकांश लोग इस तथ्य को आत्मसात नहीं कर पाते कि वे सही अर्थों में सक्रिय नागरिक या एक्टिव सिटीजन या कॉन्शियस सिटीजन्स पत्रकारिता के माध्यम से ही बने हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार नागरिक यानी नटवर नागर सा सूझबूझ रखने वाला और सचेत, जो खुद की सही भूमिका पहचान सके और देश और समाज के हित और अहित को एक ही नज़र में समझ जाए, वो पत्रकारिता की ही जागरूकता का परिणाम है। आज के दौर में जिस लोकतंत्र के अमृत फल का हम आनंद ले रहे हैं, एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, उस वातावरण को तैयार करने में पत्रकारिता की भूमिका बड़ी अहम रही है। यह कहा भी जाता है कि किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम की सफलता और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना पत्रकारिता की एक बड़ी भूमिका के बिना जो है संभव नहीं है। विद्वान यह भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी को भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है
और वो समाचार यानी कि पत्रकारिता की विधा से ही संभव है। इस प्रकार जरूरी है कि हम भारतीय पत्रकारिता, जिसने हम सबको डेमोक्रेसी के सुफल को चखने का पात्र बनाया, उसके योगदान को हम जाने और समझें। देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु एक बड़ा लंबा संघर्ष जो है इंडियन प्रेस ने, भारतीय जर्नलिज्म ने जो है वो किया है, और उसके बाद भी आराम का सांस नहीं लिया। उसने आजादी के तुरंत बाद ही खुद समझ लिया कि अब देश को एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पे हमें तैयार करना है। नई पीढ़ी को ये भी जान लेना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि मैडम हिस्ट्री क्यों पढ़ें। मैंने भी बोला कि आपको अपने रूट्स को जाने बिना आप एक सफल जो है इमारत या बुलंद बिल्डिंग जो है उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री या इतिहास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि देश को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में कैसे तैयार या किस तरह की चुनौतियों को जो है सामना पत्रकारिता ने किया है। और आज़ादी के तुरंत बाद जब हम देखें कि भारत में पढ़े लिखों लोगों की संख्या भी सीमित थी और लोकतंत्र के विकास की गहरी बातों को समझाने के लिए उच्च शिक्षित वर्ग जो है वो भी दुर्लभ ही था। ऐसे में भारतीय पत्रकारिता की भूमिका को देखिए कि जिसने लोगों को उनकी ही सहज भाषा में देश के विकास का क ख ग बड़े सलीके से और बड़े आराम से समझाया। लोगों के अंदर मन में वो विचार खड़ा किया कि जिससे देश जो है वो तरक्की की ओर अग्रसर हुआ। अब सवाल ये था कि राष्ट्र निर्माण करने का जिम्मा जो है